बुरहानपुर में विश्व प्रसिद्ध भूमिगत जल संरचना कुंडी भंडारा स्थित है। 400 साल पहले बनी इस भूमिगत जल संरचना से आज भी पानी का प्रवाह जारी है। करीब 15 साल के प्रयास के बाद यूनेस्को ने अपने अस्थायी सूची में बुरहानपुर के कुंडी भंडारा सहित 6 धरोहरों को शामिल किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी देकर बधाई दी है। इधर बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने भी हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि सूची में शामिल होने के बाद यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। अब देशी विदेशी सैलानियों के साथ साथ पानी का शोध करने वाले देशी विदेशी शोधकर्ता भी इस स्थल का रुख कर सकेंगे, जिसके लिए शासन प्रशासन स्तर पर हमें काफी तैयारी करनी होगी। कुंडी भंडारा, जो खूनी भंडारा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण 1615 में अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बनाया गया था। अब्दुल रहीम खान खाना बुरहानपुर के शासक थे। अपने सैनिकों और शहर के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भूविज्ञानी आर्कबुल अरज की मदद से इस भूमिगत जल प्रणाली का निर्माण करवाया था। कुंडी भंडारा एकमात्र एशिया की जीवंत अनोखी जल आपूर्ति की प्रणाली है। इस प्रणाली में जमीन के नीचे 80 या 100 फुट की गहराइयों पर नहर बनाई गई है। इन नहर को चूने के पत्थरों से बनाया गया है। इस नहर के माध्यम से पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जाता है। इन नहरों में जो पानी रिसकर आता है वह शुद्ध पानी होता है। यह पानी भूमिगत नहर के माध्यम से आने के कारण लाल कलर का हो जाता है, जिसके कारण इस जल प्रणाली को खूनी भंडारा भी कहा जाता है। कुंडी भंडारा बुरहानपुर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर स्थित है। दुनिया में सिर्फ 2 ही जगह पर कुंडी भंडारा जैसी जल संरचना है, एक इराक और दूसरी भारत में, जो बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर में आज भी यह धरोहर को जिंदा रखा है, जबकि इराक की धरोहर ध्वस्त हो चुकी है। इस कुंडी भंडारा की जल संरचना के माध्यम से सतपुड़ा पहाड़ियों के आंचल में भूतल से 8 किलोमीटर दूर पर स्थित जामा मस्जिद की एक कारंज में पानी पहुंचाया गया। विशेषता यह है कि जल स्वयं बहकर बिना पंप के सहारे शहर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। जल स्रोत के अतुल भंडार की खोज करके चतुर कारीगरों ने चूना और पत्थर से यह दृढ़ सुरंग बनाई और इस सुरंग द्वारा पानी जामा मस्जिद और शहर के विभिन्न भागों में पहुंचता था। इस कुंडी भंडारा का पानी इतना शुद्ध है कि मशीनों से साफ किया गया मिनरल वाटर भी इसके सामने फीका है। यह पानी पीने में मीठा एवं ठंडा है। यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी रहता है। और आपको स्मरण होगा 2013 में यूनेस्को की टीम को हम यहाँ तक ला पाए थे। बड़ा भारी प्रयास हुआ था उस समय, और उस समय टीम का यह कहना था कि उस पर अप्रोच नहीं है, पहुंचना सुलभ नहीं है, पहुंचना सरल नहीं है, सहज नहीं है। जो आरओबी स्वीकृत हुआ और आरओबी जो बन रहा है उससे वो रोड़ा पार हुआ, और अप्रोचेबल होने की जो कंडीशन थी हमने उसकी आपूर्ति करी। 2017 में पुणे कर्नाटक जाके हमारे बुरहानपुर के भाइयों ने प्रेजेंटेशन रखा यूनेस्को के सामने, और उस समय ही मैंने कहा था कि अब बुरहानपुर का कुंडी भंडारा यूनेस्को की सूची में निश्चित तौर पर शामिल होगा। बुरहानपुर इससे देश और दुनिया में और हाईलाइट होगा, अपनी पहचान बनाएगा। पर्यटक देश विदेश के यहाँ आएंगे। हमारी जिम्मेदारी उसको और बेहतर करने की, व्यवस्थाओं को बनाने की निश्चित तौर पर बढ़ेगी। आपको स्मरण होगा, एप्को से भी पिछले दिनों कुछ वर्ष पहले में 5 करोड़ रुपया कुओं को, प्राचीन कुंडियों को दुरुस्त करने के लिए हम लाए थे। इसी प्रकार के प्रयास और सघनता से सतत करने होंगे। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं तथा इस अद्वितीय प्रणाली को देख अचंभित हो जाते हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी उस जमाने में भी हुआ करती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज की माटी, बुरहानपुर।